दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ जी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 तक हुए, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर एक बार हम एक दृष्टि डाल लेते हैं, ताकि आपकी जो परीक्षाएं हैं उसमें ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। हाँ जी, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है वो हुई है 28, हाँ जी याद रखिए दोस्तों, ये तारीख भी पूछ लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 को। कैसे याद रखोगे, इसमें 8 है और इसमें भी क्या है, 2 8 हैं। तो 28 दिसंबर, और साल का महीना भी लास्ट वाला चल रहा था। तो 28 दिसंबर 1885 में, और कहाँ पे हुई है, कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना, जो A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी, वो की गई थी मुंबई में। मुंबई, हाँ जी, तब क्या कहते थे, बम्बई कहते थे, और अब क्या कहते हैं, मुंबई। तो बम्बई या मुंबई में जो है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, तब जो लॉर्ड थे वो कौन थे, या किसका कार्यकाल चल रहा था? तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल चल रहा था। याद रखना दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि A.O. ह्यूम को क्या कहते थे? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला, हाँ जी, शिमला का साधु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो मुख्यतः बड़ी घटना हुई वो हुई बंग भंग। हाँ जी, बंग भंग की बात करें, बंगाल का जो विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में, और उस जो बंग भंग विभाजन किया गया था बंगाल का, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों, स्वदेशी जो आंदोलन शुरू किया गया था वो 7 अगस्त, हाँ क्वेश्चन कभी पूछ लें तो कब शुरू किया गया था? 7 अगस्त को शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और ये निर्णय कहाँ से लिया कि 7 अगस्त को ही 1905 को हम स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे? तो स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा की गई थी 7 अगस्त को, वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ जी, कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस वक्त, और जो है बनारस अधिवेशन हुआ था। याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है एग्जामिनर कि जब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई या बंगाल का विभाजन हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, और बनारस का जो है अधिवेशन वो संपन्न हुआ था। हाँ जी, हालांकि हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, लगभग ये मान के चलिए 56 के आसपास अध्यक्ष हुए हैं जब तक देश आज़ाद हुआ है। तो 56 के 56 जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं उनके बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? हाँ, तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। हाँ, कब हुई थी दोस्तों? अगर हम दिनांक की बात करें कि किस दिन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो वो था 30 दिसंबर। हाँ जी, ये भी दिसंबर में ही हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कहाँ हुई थी? तो हुई थी ढाका। हाँ जी, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, क्योंकि पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, या मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? लीग की स्थापना या करने वाले या जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सलीम उल्लाह खां। हाँ दोस्तों, कौन थे? सलीम उल्लाह खां। इस नाम को याद रखना, सलीम, हाँ, संस्थापक भी यही थे और अध्यक्ष भी यही बने, सलीम उल्लाह खां। ढाका में क्या करते हैं? ये कांग्रेस की स्थापना ये मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं दोस्तों। तो सलीम उल्लाह खां किसकी स्थापना करते हैं? ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ये स्थापना करते हैं मुस्लिम लीग की। आगे बात कर लेते हैं कांग्रेस का
बंटवारा या कांग्रेस का विभाजन, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कांग्रेस का बंटवारा या कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। हाँ जी 1907। क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस अधिवेशन में हुआ? सूरत। तो सूरत जो कहाँ है? गुजरात में है। सूरत अधिवेशन, क्वेश्चन ये जब बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस का बंटवारा या कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ। याद रखिए दोस्तों कि सूरत देखकर क्या कर लिया? विभाजन हो गए, एक दूसरे को देख के अलग हो गए। सूरत अच्छी नहीं थी। किसकी सूरत अच्छी नहीं थी? जो इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष? रास बिहारी बोस। हाँ जी क्या नाम था? डॉक्टर रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन था और कांग्रेस में विभाजन हो गया। दो टुकड़ों में विभाजित हो गई कांग्रेस, दो भागों में विभाजित हो गई। क्वेश्चन ये पूछता है कि क्यों विभाजन हुआ? तो दोस्तों याद रखना कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके लिए जो स्वदेशी आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को चलाने को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया था। हाँ जी नरम दल और गरम दल में मतभेद उत्पन्न हो गया था। सही से वो नरम दल वाले कह रहे थे कि तुमने सही से आंदोलन नहीं चलाया, और गरम दल वाले कह रहे थे कि जो क्रांतिकारी थे कि तुमने सही से आंदोलन नहीं चलाया। तो इन मतभेद को बड़ा रूप ले लिया और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा या टुकड़ों में टूट गई। तो कांग्रेस दो टुकड़ों में कब टूटी याद रखिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बड़ी घटनाएं बीच की जो थी वो 1909 में भी काफ़ी कुछ हुआ है, और जो है 1911 में भी दिल्ली दरबार लगा था। लेकिन हमने जो इसमें रखे हैं जो मुख्य घटनाएं उन्हीं को हमने इस वीडियो में स्थान दिया है। तो अब आगे दोस्तों बात करते हैं हम होम रूल लीग। हाँ जी होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग के आंदोलन जो था इसमें दो नाम आते हैं। तो पहला जो नाम आता है वो नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, और जो दूसरा नाम आता है वो नाम आता है एनी बेसेंट का। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बना रहता है, तो क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे आपके लिए कि बाल गंगाधर तिलक ने, हाँ जी बाल गंगाधर तिलक ने मार्च, याद रखना दोस्तों मार्च, वो मार्च बहुत निकालते थे, ठीक है। तो मार्च 1916 को पूना में, हाँ जी पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूना में, तो पूना में क्या किया था? इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्लियर हो गया। अगर आगे हम इस क्वेश्चन को बढ़ाएं कि एनी बेसेंट का नाम भी इससे जुड़ा रहता है, तो तिलक की सहायता से, हाँ जी बाल गंगाधर तिलक की सहायता से एनी बेसेंट ने 1916 में ही, लेकिन महीना कौन सा था दोस्तों? सितंबर। महीना कौन सा था? सितंबर के महीने में 1916 में। स्थान भी चेंज था और स्थान था मद्रास में। हाँ जी एनी बेसेंट ने मद्रास में 1916 में क्या है? तिलक की सहायता से होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसको दोस्तों याद रखना, बहुत खास क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता क्या था जो 1916 में हुआ था? आपको बता दें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में एक समझौता किया गया था, एक समझौता कराया गया था। तो वो समझौता जो कहलाया लखनऊ समझौता कहलाया, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाया? लखनऊ समझौता कहलाया। और ये किसने कराया था? ये एनी बेसेंट। हाँ जी एनी बेसेंट ने इसमें अच्छा सा योगदान दिया था, और एनी बेसेंट के कहने पे ही क्या था? कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनमें समझौता हो गया था। और जो कांग्रेस दो गुटों में टूट गई थी 1907 में, वो 1916 में आकर एक हो गई। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। हाँ दोस्तों कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस दो धड़ों में टूटी हुई थी उसको एक कर दिया। उसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मार्टेंगू घोषणा। हाँ जी जो 20 अगस्त 1917 को की गई थी। 20 अगस्त 1917 को की गई थी। मार्टेंगू ये सचिव थे, भारत के सचिव थे। हाँ जी क्वेश्चन पूछते हैं मार्टेंगू कौन थे? ये भारत के सचिव थे, और इसी इनके नाम पर इसका जो है मार्टेंगू घोषणा कहते हैं, या अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। अगस्त घोषणा, प्रस्ताव नहीं कहेंगे दोस्तों, अगस्त घोषणा। हाँ प्रस्ताव अलग था, तो अगस्त घोषणा के नाम से भी ये जानी जाती है। आगे चलते हैं जी। रोलैक्ट एक्ट, अगर हम बात करें रोलैक्ट एक्ट जो 19 मार्च 1919 में आया था, तो रोलैक्ट एक्ट क्या था और ये किस लिए आया था? हाँ जी जो इनका नाम था सिडनी रोलैक्ट,
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, केंद्रीय विधानसभा मंडल ने किसे भेजा था? सिडनी रोलैक्ट को। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे भी याद रख लेना। तो कौन आया था? सिडनी रोलैक्ट को भेजा था 19 मार्च 1919 को। और इसे इतिहास का क्या कहा गया? काला कानून। हाँ जी, रोलैक्ट एक्ट को क्या कहा गया? क्या 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 पुकारा गया? इसको काला कानून कहा गया। क्यों इसको काला कानून कहा गया? और भी कुछ नाम दिए गए थे इसे, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का। हाँ जी, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। मतलब कोई वकील नहीं होगा, कोई अपील नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी, और किसी को भी शक के आधार पर क्या था? जेल में डाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, किसी को भी शक के आधार में जेल में डाल सकते थे। तो आपको पता होगा इसी के विरोध का। हाँ जी, 19 मार्च के बाद आता है अप्रैल। तो अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल में जलियांवाला कांड इसी के लिए होगा, क्योंकि उसमें ये गिरफ्तार कर लिया था। तो आगे हम क्वेश्चन बताते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ और किसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ जी, जब रोलैक्ट एक्ट काला कानून आ गया तो इसी के तहत पंजाब के जो प्रमुख लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अमृतसर में। और इन्हें गिरफ्तार जब कर लिया गया तो इन्हीं के विरोध में, इन्हीं को छुड़ाने के विरोध में जल्ली के बाग जल्ली के बाग था जलियांवाला, और अमृतसर में ये घटना घटित हो गई। सभी लोग इकट्ठे थे और बैसाखी का दिन था। तो जनरल डायर ने जो लोग बैसाखी के दिन इकट्ठा थे, हालांकि वो विरोध प्रदर्शन तो कम ही कर रहे थे, तो उसमें जनरल डायर ने क्या करा? चारों ओर से उन भारतीयों को घेर कर क्या कर दिया? गोलियों से भून दिया। हाँ दोस्तों, लगभग इसमें 20,000 जो लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, और इसमें बात करते हैं जो आंकड़े आए थे वो 1,000 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 3,000 के आसपास लोग घायल हो गए थे। तो जनरल डायर का ये क्रूर हत्याकांड सुर्खियों में रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन। हाँ जी, 1919 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ। हाँ जी, क्या जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में ख़त्म हुआ, तो इसके बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच जो है क्या एक सर्वेश संधि हुई। उसमें जो है तुर्की के जो सुल्तान थे, खलीफा थे, उसके राज्य को अंग्रेजों ने छीन भिन कर दिया। इससे जो भारतीय मुसलमान थे वो क्या हो गए? क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने एक घोषणा की कि 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाएगा, या हम ब्रिटिश जो शासक हैं या ब्रिटिश अंग्रेज या ब्रिटेन के जो सैनिक हैं उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने 19 अक्टूबर 1919 को चलाया गया था। यही खिलाफत आंदोलन था। कर लेते हैं दोस्तों हंटर कमेटी। हाँ जी, हंटर कमेटी की रिपोर्ट है। हंटर कमेटी कब आई? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए हंटर आए थे। हंटर इसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही अपनी रिपोर्ट 18 मई 1920 को पेश की थी। आगे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके लिए बात कर लेते हैं हम। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। हाँ जी, क्यों खास था ये कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन 1920 है, वह हम आपको बताते हैं। जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था, क्योंकि 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। हाँ दोस्तों, याद रखना, एक तो नागपुर का अधिवेशन हुआ था और एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था वो 1920 में ही कोलकाता में बुलाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। तो हम बात कर लेते हैं जो नागपुर का जो अधिवेशन था, इसमें खासियत क्या थी। तो 1920 में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो एक कहीं ना कहीं संयुक्त होकर निकली, और उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाँ जी, ये पहली बार देखा गया था 1857 की क्रांति के बाद कि जो हिंदू मुस्लिम थे वो दोनों एक हो गए थे। तो जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था या जो मुस्लिमों का खिलाफत आंदोलन था वो अपने चरम पर था। आगे हम बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब ही हुई। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 1 अगस्त 1920 को हुई। हाँ जी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसलिए आपको हमने बताया भी है कि नागपुर में भी अधिवेशन हुआ था 1920 में, और कोलकाता में भी अधिवेशन हुआ था। तो 2 आंदोलन एक साथ मिल गए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे धीरे धीरे असहयोग आंदोलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक घटना घटित हुई। वो घटना थी चौरी चौरा कांड। हाँ जी,
चौरी चौरा जो है ये एक स्थान है गोरखपुर में। इस स्थान पर क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया, 22 जो थे अंग्रेज पुलिसकर्मी उन्हें जिंदा जला दिया, और उससे जो था गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने कुछ ही समय बाद ये अपना जो असहयोग आंदोलन था ये निरस्त कर दिया। आगे हम बात कर लेते हैं पार्टी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1930 को हुई। हाँ, कब हुई स्वराज पार्टी की स्थापना, 1 जनवरी 1930। दोस्तों जो बात करते हैं स्वराज, हाँ जी, तो 1 जनवरी 1923 की बात कर रहे थे हम। तो 1 जनवरी 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना है वो कहाँ हुई, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, लेकिन ये पूछते हैं कि कहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों याद रखना ये इलाहाबाद में की गई थी। हाँ जी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, आनंद भवन, आनंद भवन इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी, मोतीलाल नेहरू। हाँ जी, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। हाँ दोस्तों याद रखना, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और उनके जो साथी थे चित्तरंजन दास, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी की स्थापना की थी। हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हाँ जी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक जो एसोसिएशन थी उसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, 17 क्वेश्चन जो हमारा है, साइमन कमीशन कब आया, इसकी नियुक्ति कब की गई। तो बात करें जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 8 नवंबर 1927 को। हाँ जी, 8 नवंबर 1927। और अगर साइमन कमीशन ये पूछते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन जो भारत आया वो 3 फरवरी, हाँ दोस्तों याद रखना 3 फरवरी 1928। कभी कभी वो क्वेश्चन को इतना कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में कि पता नहीं चलता। तो अगर नियुक्ति पूछे या गठन पूछे तो 8 नवंबर 1927, और भारत में कब आया साइमन कमीशन, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा क्यों लगाया गया था। तो साइमन कमीशन वापस जाओ इसलिए नारा लगाया गया था, इसके 7 सदस्य थे, 7 के 7, हाँ जी 7 के 7 सदस्य कैसे थे, वो कौन थे, वो अंग्रेज थे। एक तो ये दिक्कत थी। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, या इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और इसे दूसरा नाम दिया गया था व्हाइट मैन कमीशन। पूछ लेते हैं कि साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था, तो व्हाइट मैन कमीशन इसका दूसरा नाम था। ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद है साइमन कमीशन के बाद रिपोर्ट पेश की गई अगस्त में। हाँ जी, नेहरू रिपोर्ट। हाँ दोस्तों, कौन सी रिपोर्ट पेश की गई, नेहरू रिपोर्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में किससे संबंधित थी और किसने ये प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू, हाँ ध्यान रखना वहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और किस लिए प्रस्तुत की थी, इस समिति के जो अध्यक्ष थे नेहरू रिपोर्ट के मोतीलाल नेहरू थे। जो साइमन कमीशन आया था उसमें जो कमियां थी वो गिनाने के लिए प्रस्तुत की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों बारदोली सत्याग्रह कब हुआ। तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ वो अक्टूबर 1928 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। से पहले अगर बात करें तो लाहौर षड्यंत्र केस भी था, ये 8 अप्रैल 1929 को चर्चाओं में रहा। आगे बात कर लेते हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। हाँ जी, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर लाहौर बसा है और वहीं पर अधिवेशन किया गया था। ठीक है, और जो लाहौर में अधिवेशन किया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री भी बने बाद में। हाँ जी, कौन थे इसके अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था दोस्तों, 31 दिसंबर की रात को 1929 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। और इस अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हाँ दोस्तों, 26 जनवरी को क्या निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाएंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि पहली बार क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। तो अगर हम बात करें तो पहली बार जब मनाया 26 जनवरी 1930 को। हालांकि भारतीयों ने जब 1947 में मांग की गई कि 26 जनवरी को ही आज़ाद करें, तो अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेज़ों ने तब आज़ाद किया भारत को कि
उस दिन जिस दिन जापान ने हथियार डाले थे या जापान ने आत्मसमर्पण किया था, तो जापान ने आत्मसमर्पण जो किया था 15 अगस्त को किया था। लेकिन कोई नहीं, वो जो हमारे दिल में कसस थी वो हमने पूरी कर ली। 26 जनवरी को हमने क्या मनाना शुरू कर दिया, अपना हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। हाँ जी, गणतंत्र हम बने जब, और उसी में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जितने 15 अगस्त को कार्यक्रम बहुत ही कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई, तो 2 जनवरी को, और मनाया कब गया, 26 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा की थी, जो लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे। आगे हम बात कर लेते हैं कि नमक सत्याग्रह। हाँ जी दोस्तों, हमने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जो विस्तार से उनका वर्णन है, और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, हमने उसका लिंक डाला हुआ है। महात्मा गांधी के 5 जो मुख्य सत्याग्रह हैं उनके बारे में हम विस्तार से उसमें बताया गया है। हालांकि हम यहाँ पर बता देंगे कि नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक इसको पूरा कर लिया गया। डांडी से यात्रा शुरू की गई थी और नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया गया था, और आज तक नमक पे जो है कर टैक्स नहीं लगता। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी बहुत खास रहने वाला है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को, और कहाँ हुआ था, ये लंदन में आयोजित किया गया था। हालांकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो भी बहुत खास है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे, द्वितीय में द्वितीय में तो 2 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन है वही गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और बात करें कि तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे उनमें भारत की तरफ से कौन गए थे, तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं लंदन में उनमें भाग लिया था। आगे हम बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ये बहुत बार पूछ लेते हैं और याद भी नहीं रहता ये काफ़ी बच्चों को कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। हाँ जी, जो शासक थे भारत के उस वक्त कौन थे, इरविन ही थे, लॉर्ड इरविन। तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट, बहुत खास क्वेश्चन है जियो। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं इसे, तो सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, इसकी जो घटना है, इसका जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 16 अगस्त 1932 को। हाँ जी, कैसे याद रखोगे, 16 दूनी 32। इसमें क्या था, तो जो दलित थे उन्हें हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। हाँ जी, जो सांप्रदायिक पचाट है उसमें दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर, हाँ जी, दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर अंग्रेजों ने क्या करा था, प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की थी, या कहा गया था अलग निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था और वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। गांधी जी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। हम बात कर लेते हैं दोस्तों पूना पैक्ट। हाँ जी, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, या पूना समझौता। तो पूना समझौता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, और कब हुआ था, ये सितंबर 1932 में। हाँ दोस्तों, याद रखना, सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। हाँ जी, 17 नवंबर 1932 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। आगे चलते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ ये मई 1934 में हुआ। हाँ जी, कब हुआ, मई 1934 में। हाँ जी, ये बहुत खास क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब और किसने किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। हाँ जी, किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। और कब किया था, 1939 में, 1 मई 1939 में। और क्यों किया गया था, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1938 में कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बीच में ही हटा दिया गया था। ठीक है, बीच में ही गांधी जी के कहने पे उनको हटा दिया गया था 1938 में, और फिर उन्होंने अपना एक अलग पार्टी, अलग ब्लॉक बना लिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1 मई 1939 को। आगे बात करते हैं
आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो जो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। हाँ जी, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, ये तारीख बहुत ख़ास है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। कभी कभी ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि मुक्ति दिवस किसने मनाया था, तो मुस्लिम लीग ने। हाँ दोस्तों, याद रखना, मैं फॉर मुक्ति और मैं फॉर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो पाकिस्तान की जो मांग की गई वो की गई थी 24 मार्च 1940 को। हाँ जी, पाकिस्तान की जो मांग की गई मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना के द्वारा मांग की गई पाकिस्तान की कि पाकिस्तान हमें नया प्रांत चाहिए, तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। इससे पहले 1917 में अगस्त घोषणा थी हैं, और ये अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। हाँ दोस्तों, याद रखना कब आया था अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को। आगे चलते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 को। हाँ जी, कब आया, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ कहा था, तो गांधी जी ने ये कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। हाँ जी, क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि 8 अगस्त 1942 को कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो एक दोस्तों स्थान था खामरिया। हाँ जी, खामरिया टैंक मैदान मुंबई, खामरिया टैंक मैदान मुंबई या बम्बई कह देंगे, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और गांधी जी ने एक नारा भी दिया था इसमें, कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। हाँ दोस्तों, करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। आगे बात कर लेते हैं शिमला समझौता। हाँ जी, शिमला समझौता ये हुआ था 25 जून 1945 को। क्वेश्चन ये भी है कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के बीच हुआ था। हाँ दोस्तों, वेवेल योजना थी, जो वेवेल योजना, इसे वेवेल योजना भी कहते हैं। तो अंग्रेज जो वेवेल था उनके और भारतीय नेताओं के बीच हुआ था शिमला समझौता। बात कर लेते हैं नौसेना विद्रोह। हाँ जी, नौसेना विद्रोह कब हुआ था। तो भारतीय नौसेना और वायुसेना ने विद्रोह कर दिया था। तो दोस्तों 19 फरवरी 1946 को भारतीय जो नौसेना थी उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और जो भारतीय टुकड़ी थी वो क्या थी, वो आज़ाद हिंद फौज के साथ मिल गए थे। और उन्होंने भारतीय जो हिंदू या भारतीय मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने क्या किया, जो छल्ले और बिल्ले थे वो लगा लिए थे आज़ाद हिंद फौज के। ठीक है दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। हाँ जी, प्रधानमंत्री एटली ने जो घोषणा की थी वो की थी 15 मार्च 1946 को। हाँ, कब घोषणा की थी, 15 मार्च 1946 को एटली ने घोषणा की थी, जिसमें कहा था कि भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संविधान बनाने की मांग को मान लिया गया है। हाँ जी, भारतीय थे जो उनके संविधान बनाने की मांग को और आत्मनिर्णय के अधिकार को एटली ने या ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। आगे हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन की, कि कैबिनेट मिशन कब आया। तो कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था वो 24 मार्च 1946 को हुआ था। हाँ दोस्तों, कब हुआ कैबिनेट मिशन का आगमन, 24 मार्च 1946 को हुआ था। आगे हम बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये किसने मनाया था। तो ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। हाँ जी, किसने मनाया था, मुस्लिम लीग ने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई। तो अंतरिम सरकार की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2 सितंबर 1946 को। हाँ जी, 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाँ जी, माउंटबेटन योजना कब लागू हुई, या माउंटबेटन योजना का जो सन था वो क्या था। तो माउंटबेटन योजना का जो सन था वो था 3 जून 1947 को। हाँ जी, माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया। 14 जो अगस्त है वो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फाइनल क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो
15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। और लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ जी दोस्तों याद रखना, ये बेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। हाँ जी, कौन थे दोस्तों? अंतिम क्या थे? ये भारत के वायसराय थे। कौन थे अंतिम वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।